क्या कहें भाई साहब। नमस्कार सभी भाइयों को। फेसबुक पर बार बार लाइव आने का मौका मिल रहा है सर। पहले तो बताइए कैसे हैं आप लोग। खुशी होंगे, इतना बेहतरीन समय गुजर रहा है आपका। मेरा भी बढ़िया सही गुजर रहा है सर। लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कम ही हुए हैं। देश को किस तरह से हम लोग ऐसी दिशा में जाते देख रहे हैं, पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी आप लोगों ने। अगर आपने कभी अंग्रेज़ों का शासन नहीं देखा था ना, और आप अपने पुरखों से सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, तो आज आपके पास पूरा मौका है, देख लीजिए। अंग्रेज़ों के शासन की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम। अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे ना, आज हर एक युवा को आगे तलवे ही चाटने हैं। पेपर अखबार सब में पढ़ने के बाद सर आपको कैसा लग रहा है कि 5 साल आप संविदा पर कार्य करेंगे अगर आपने बहुत मेहनत की है तो। मैं बोलूँगा, कोई बोलेगा सर तो आप देशद्रोह से बता देंगे। बताना भी चाहिए सर, हम लोग देशद्रोही तो हैं ही आजकल। सोचो 5 साल में 10 बार उस लड़के का परीक्षण किया जाएगा कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 10 बार में एक बार भी अगर मेरे उस भाई ने गलत काम पाया गया या पाने वाले को लगा कि इसको निकालना ही है तो उसको निकाल देगा। और अगर ये पता चल जाए ना, कौन सा अधिकारी ये चेक करेगा कि इसने संविदा पर सही काम किया कि नहीं किया, तो वो अधिकारी उस लड़के से अपने बर्तन भी मंजवाए, यहां तक कि अपनी लैट्रिन भी साफ करवाए, तो लड़के को करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से सर अब तक इतना अच्छा चल रहा था, अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हर कानून में बदलाव की। 3-3 4-4 साल से बहुत अच्छा था सर, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे तो एग्ज़ाम के लिए अपील कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कराइए, एग्ज़ाम कराइए। तब जाकर आपको बड़ी दया आई, आपने एनटीपीसी की डेट दे दी। और एनटीपीसी की डेट लेने के लिए सर आपने दिल्ली में देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले कैसे म्याऊं 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 चाऊं चाऊं कर रहे थे। एनटीपीसी की डेट लेते ही सबने अपने कोर्स लॉन्च किए, और कोर्स लॉन्च करने के बाद हर आदमी आज सिर्फ ये सोच रहा है कि तू पैसे कमा और चला जा, भाड़ में जाए युवा। लेकिन अपनी मत सोचो, आने वाले पुरखों, आने वाली पीढ़ी की भी सोचो। गटर में चली जाएगी वो पीढ़ी सर इस तरह से। अब ये तो कानून बना के निकल लेंगे, अगली बार अगर दूसरी सरकार आई और उसका मन नहीं किया ना बदलने के लिए कानून, तो पूरी जिंदगी जो लोग युवा सपने देखते हैं उन सब का नाश हो जाएगा। कोई कहने वाला नहीं है। आप बताओ सर, हमारी लोकलिटी से किस आदमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? क्या हम भारत में आज ऐसी स्थिति में हैं अपने मन की बात भी नहीं कर सकते लोगों से? कितने लोग फांसी लगा रहे हैं। देखो सर, उन युवाओं को माँ ने, बाप ने बेटों को पाल पाल कर बड़ा किया, बेटियों को पाल पाल कर बड़ा किया। आज जब उनको पता चल रहा है उनको नौकरी नहीं मिलेगी और 3-3 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, वो लोग घर में फांसी लगा रहे हैं। जाकर रोइए उनके साथ 2 मिनट, तो पता चल जाएगा कि क्या औलाद होती है। अब ये सारी बातें दिल्ली कौन बताए जाके, संसद में कौन बताए, लखनऊ कौन बताए, क्योंकि साला हम में इतनी फूट है। अभी मेरी इस पोस्ट के बाद मेरे पढ़ाए हुए 10 लड़के ये कहने वाले हैं, और एक कमल यादव समाजवादी पार्टी का आदमी बोल रहा है, इसकी मत सुनना। अबे क्यों भैया, बीजेपी वाले रोजगार नहीं चाहते? जो आदमी कास्ट से चौहान हैं, चौधरी हैं, पंडित हैं और बड़ी कास्टों के लोग हैं, उन्हें अपने बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? आपको अपने बच्चों को रोजगार देना ही नहीं है। आप ये कहिए आपको अपने बच्चे राजनेता बनाने हैं, लेकिन किसी गरीब की नौकरी तो लगने देते। मैं आज 3-4 नौकरियां सर लगी मेरी, मैं छोड़कर आज कोचिंग चला रहा हूं। मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लोगों के काम आ सकूं, और मैं लोगों के काम आ रहा हूं सर। लेकिन 2-4 दिन से इतनी जकड़न है सर, मैं बता नहीं सकता आपको। कौन सी बड़ी कास्ट के लोग मेरे पास पढ़ने नहीं आते? कौन से लोग मुझे नहीं जानते सर? आज आप लोग जागृत नहीं हुए, आप लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई,
तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे मुंह पर बेटा थूक दे करेंगी, थू। तुम्हारे जमाने में गुलाम हुआ था उत्तर प्रदेश, तुम्हारे जमाने में गुलाम हुआ था देश। किसान विरोध कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई जा रही है। युवा विरोध कर रहा है, उसके लिए पहले से आपने कोई नौकरी 2016 से जो नौकरियां चल रही थी उनको सही से सेटल नहीं किया, और आप आज कह रहे हैं संविदा के आधार पर 5 साल एक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। पहले क्या कम खून चूसा जा रहा था? मुख्यमंत्री से लेकर किस मंत्री को नहीं पता है, ईमानदारी से खाओ अपने मां बाप की कसम, तुम में से किसको नहीं पता है, बड़े से बड़े अधिकारी को, कि भारत में किस तरह से रिश्वत ली जाती है? सबको पता है। अपने जरा जरा से काम कराने के लिए अधिकारियों के छोटे छोटे साइन लेने के लिए 10-10 हजार रुपए देते हैं। लेकिन सर ये देखो, अगर आने वाले समय में हमें 10 बार अप्रूवल करवाना पड़े अपनी जॉब को, 10 बार अपनी जॉब को अप्रूवल करवाना पड़े अधिकारियों से जाकर, जब हम संविदा पर होंगे तो लोग उनके पैरों में नाक रगड़ेंगे। और ऐसे ही नाक रगड़ते थे अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में यही होता था। भारत के लोग कहते थे माई बाप, माई बाप, माई बाप, माई बाप। बहुत बुरी हालत में हैं आप। कोरोना से कोई नहीं मरेगा भाई, बच जाएंगे कोरोना से हम, तुम भी बच जाओगे कोरोना से, लेकिन इससे हम सब मरने वाले हैं, कसम से बोल रहा हूं तुमको। निर्मला सीतारमण जी कभी भी घोषणा कर देती हैं कि वित्त मंत्रालय यह घोषणा करता है कि भारत में पैसे की कमी है और कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी। अबे शर्म करो, इतनी बात बोलते हुए माहौल कितना खराब कर रहे हो तुम। और भैया देखो, मैं मरने से पहले अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता। मुझे जो बात कहनी है ना, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मुझे कहनी है, लेकिन मैं अपनी लोकलिटी वाले उन लोगों से भी पूछूंगा जो हर बात का जानबूझकर विरोध करते हैं। आज मेरी इस पोस्ट को शेयर करते हुए भी भाई साहब उनके उंगले काम नहीं करेंगे, उनका दिल ये कह रहा है कि हाँ ये कमल बिल्कुल सही बात बोल रहा है, साला अंगूठा फिर भी नहीं दबाएंगे, फिर भी शेयर करते समय 1000 बार सोचेंगे अबे मेरे 2 बच्चे हैं तो क्या मैं अपने 2 बच्चों को नहीं पाल सकता जब तुम लोग पाल सकते हो? तो आज देश को बचाने की मुहिम है। हर एक प्राइवेट ट्यूटर की बैंड बजी पड़ी है, हर एक बच्चे की बैंड बजी पड़ी है, उसके भविष्य बिल्कुल धूमिल दिखाई दे रहा है। जरा जरा सी बातों को आप लोग मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं ना? आप इस बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं ना? खुद शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, डालिए। कब जागेंगे आप लोग? इन गधों को कब तक आप अपने क्षेत्रों से चुनते रहोगे? कोई आदमी को नहीं पता है बेरोजगारी क्या मुद्दा है। किसी विधायक से जाके पूछो संविदा क्या होता है, बताने के लिए तैयार है ये? आते हैं इनको संविदा क्या होता है? बस 2022 के चुनाव में लगे हैं, 2024 की घोषणाएं होने लगी हैं कि सर 2024 में कैसे कैसे होगा, 22 में कैसे कैसे होगा। खत्म हो जाओगे धीरे धीरे मेरे भाई, और गुलामी के दर्शन तुम्हें अभी होंगे। तुम देखना, हम ये वो समय आ रहा है जब आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेजों के जमाने में होती थी। पढ़े लिखे लोग हैं आप, मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? अंग्रेज हमसे नील की खेती कराते थे, बिहार में मजदूरों पर कितना जुल्म होता था। उस जुल्म को सहते हुए तो नील आंदोलन हुआ था। उसमें क्या होता था, किसान गेहूं बोना चाहता था, लेकिन किसान को गेहूं नहीं बोने दिया जाता था, जबरन नील की खेती कराई जाती थी। आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दे रहे हैं। आप बताइए सर, ये किसानों का देश है। बिहार में आप सर, हरियाणा में आपने खोपड़ी फूटे हुए देखी, किसानों का लहू बहते हुए देखा, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े कुत्ते हैं। हम पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसान से नहीं। हम विद्यार्थी से बिलोंग नहीं करते, बेरोजगार से बिलोंग नहीं करते। हम हैं एक पार्टी से जुड़े हुए। और उनमें से कुछ ऐसे नालायक लोग भी होंगे सर, जिनको नौकरी मिल गई है ना, वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी भाड़ में जाओ साली जनता। भाई तू तो नौकरी पे लग गया ना, लेकिन बेटा ध्यान इस बात का रखना, जब इनको आदत पड़ जाएगी ना नौकरी खाने की, तो पहले तो उनकी खाएंगे जिनकी नहीं लगी, बाद में तुम्हारी भी खाएंगे जिनकी लग गई। देखो कैसे खाई। 60 साल की उम्र से 55 आए, 55 से 50 आ गए, और बाद में कहा करेंगे 10 साल के लिए नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करोगे, संविदा पर करोगे, और 5 साल भैया तुम अपनी मर्जी से करना।
कुत्ते वाली जिंदगी जिलवाई जाएगी सर। आजाद भारत में सांस लेंगे हम। पूरे विश्व में ये व्यवस्था आप कहीं नहीं देखोगे सर। पहले पहले बहुत घोटाले होते थे देश में, तब भी देश के पास पैसा था, इकोनॉमी सही थी। अब घोटाले बंद हैं पिछले 6-7 साल से, अब सरकार के पास पैसा नहीं है। और भैया बात करेंगे ना सर, ये यहां से कसम से आज सोमवार का दिन है, बताए ना सर, मोदी जी को सबसे पहले वोट देने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब जब वो अच्छे नहीं निकले तो उनको मना करने वाले भी तो हम ही हैं। क्यों नहीं सोच रहे? वो वित्त मंत्री से जाकर कहते हैं इस बात को कि वित्त मंत्री तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की कि देश के पास पैसा नहीं है। वित्त मंत्री जी बाकायदा। और अब सर उत्तर प्रदेश में ऐसी फोर्स का गठन हो चुका है, बोल लो 2-4 दिन बोलना है तो, ऐसी फोर्स का गठन हो चुका है। जय रोलेट एक्ट आया था ना, सेम। किसी को बिना किसी वारंट के पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ऐसी की तैसी मार सकती है, जेल में डाल सकती है, गोली मार सकती है, तुमसे कुछ नहीं होगा। बताओ भैया, और कैसा अंग्रेज राज्य था? सब बताना कसम से। मैं किसी पार्टी से नहीं खड़ा हुआ और कभी जिंदगी में चुनाव, अब तो चुनाव लड़ूंगा मैं, अब लड़ूंगा सर मैं चुनाव भी। छोटे स्तर से शुरू करूंगा, बड़े स्तर पर भी जाऊंगा, क्योंकि चुनाव भी हम जैसे लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। इन साले गधों को ही लड़ाते रहे ना पूरी जिंदगी, तो इनको पता नहीं है। कभी नहीं बोलेंगे ये फेसबुक पर आकर, कभी नहीं बोलेंगे सभा कर कर। ये लगता है पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, मुकदमा लिखा जाएगा। अबे जब आजादी मिली थी कितने लोग गए थे, अबे गुलामी हो जाएंगी थोड़े दिनों में तो आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, 2 बार आजादी की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। एक बार आपने लड़ ली थी, एक बार आप फिर से लड़ेंगे सर। एक अच्छा माहौल बना था सर, बहुत बढ़िया लग रहा था दिल्ली के ट्विटरों की बात सुनकर। फेसबुक पर आते थे सर इतने बड़े बड़े आंकड़े लेकर, 2008 में ऐसा हुआ, 2010 में ऐसा हुआ, 2012 में ऐसा हुआ। जैसे ही एनटीपीसी की डेट आई ना, सारे कमीने अपनी कोचिंग चले गए, वापस अपने बैच लॉन्च करने चले गए। अगर उस दिन उन लोगों ने अपने आप को दबाया नहीं होता, नहीं रोका होता, मैं नाम नहीं लेना चाहता दिल्ली के उन नामचीन लोगों की जो विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए कमाए बैठे हैं, बढ़िया बिल्डिंग है सर उनकी, बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, 2 सब सालों के पास आज है नहीं। क्या कर रहे थे भैया? किसको समझा रहे थे उस दिन? डिजिटल बोर्ड है उनके पास, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो। आंकड़े देख रहे थे, रोज देख रहा था मैं उनके आंकड़े आते हुए। अब आंकड़े फांकड़े कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई आंकड़ा नहीं आ रहा अब। क्यों? एनटीपीसी का बैच लग गया है, पैसे आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, भाड़ में जाओ जनता। आप में से जिस के मन में ये बातें हैं, मेरी बात को रखो, अपनी बात को समझाओ और अपनी बात को सही साबित करो। तुम किस घराने से हो मैं इसके लिए नहीं कह रहा, तुम किस पार्टी से हो मैं इसके लिए नहीं कह रहा। कुछ लोग तो निर्दलीय भी अपनी बात उठाते हैं, तो अपने आप को निर्दलीय रखो। कोई पार्टी, पहले वालों की तारीफ करने नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा तुमसे कि पहले वाले बहुत बहुत शानदार लोग थे। पहले वालों को वापस लाओ, ये कहा क्या मैंने तुमसे? मैंने ये कहा आज भले पहले वालों से अच्छे नहीं हैं, पहले वाले भी खराब थे, लेकिन ये भी अच्छे नहीं है। 2-3 दिन से जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं सर, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, कमल कुमार मेरा नाम, के कोचिंग चलाता हूं सर। अब चलाता था, कभी इतिहास में आया करेगा के कोचिंग चलाता था, तो चलाऊंगा किसको सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी, और कभी भी हमें पकड़कर अंदर डाल दोगे? भैया कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, 4 शब्द बोलने वाला नहीं है। आपके सामने कोई आदमी बात रखेगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि मैं अपनी बात तुम लोगों से रख पा रहा हूं। और इतना कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल की सच्ची आवाज है और तुम सच्चे भारतीय नागरिक हो और तुम जाति पात से ऊपर उठकर सोच सकते हो, तुम हिंदू मुस्लिम से ऊपर जा सकते हो, तो सोचना भाई, हालत बहुत खराब है, हालत नीचे से ऊपर तक बहुत खराब है। पहले इतने परेशान थे भैया, जिसकी मर्जी आवे थी जब पकड़ लेवे था। अब तो ऐसे नियम बनाकर ला रहे हैं विधानमंडल से कि ऐसी फोर्स है जिसको चाहे पकड़ ले। कहां है स्वतंत्रता फिर? अगर पुलिस वाले को मैं अच्छा नहीं लगा, उसकी नजरों में खटक गया मैं कि आदमी मुझे पकड़ना ही पकड़ना है, अब 2 मिनट में पकड़ कर ले जाएंगे, चार्जेस तो बाद में लगाएंगे सर। पहले हम कोर्ट चले जाया करते थे तो मना कर रहे हैं साहब, बाबूजी मना कर रहे हैं, कोर्ट मत जाना, कोर्ट नहीं जाने देंगे तुम्हें। यार
आज भी पता है, मेरे बहुत सारे पढ़े हुए विद्यार्थी हैं आप, हजारों लोग सर मेरे पास से सर्विस में हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं मिला पा रहे, तो मुझे लग रहा है कि आप मेरे अपने थे नहीं। आज अगर मेरे आंसू तुम्हारे लिए निकल सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं अपनी बात रख सकता हूं, आप मेरे थे नहीं भाई। आप अगर मेरे हैं, मैं पार्टी के लिए किस दिन बोलूं ना मेरे भाई, उस दिन मेरी बात को गलत कहना। मैं पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, मैं हालात के लिए बोल रहा हूं, मैं परिस्थितियों के लिए बोल रहा हूं। ऐसी परिस्थिति है, कितने लड़के फांसी लगाएंगे, आप उसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? जिसकी मां होती है, वो मां वाला लड़का सोचे कि अगर वो लड़का मर जाए उसकी मां कितने रोने वाली है। कल्पना करो इस बात की, तो तुम्हें पता चलेगा सर। इतना डर का माहौल है। विद्यार्थी हजारों लोग मुझे फोन कर रहे हैं, कह रहे भैया क्या आप ऐसा हुआ करेगा, क्या भैया आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे? तो मैं उन्हें समझा रहा हूं, नहीं यार कैसी बात कर रहा है भाई, ये धोखे से दे दिया है, सरकार वापस ले लेगी, ऐसा नहीं होगा, अभी तो सरकार सोच रही है। लेकिन सोचा क्यों तुमने ऐसा? सोचा क्यों तुमने ऐसा? अगर तुमने भरी बाजार में खड़े होकर अपने पिताजी की तरफ हाथ उठा दिया तो जरूरी नहीं मारें। अरे तुमने जब पेपर में ये निकलवा दिया, अध्यादेश जारी कर दिया संविदा वाला, तो माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश का खराब है। किसी को खराब नहीं लग रहा सर। जिसके पहले भी जब हम गुलाम हुए थे ना, ऐसे ही लोगों को खराब नहीं लग रहा था। साले अमीर लोग पहले भी यही सोच रहे थे उस समय कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अंग्रेज गरीब को मारेगा। लेकिन सर पहले गरीब को मारा। देखिए सर, अंग्रेज कौन थे मुझे आप लोग बताएं। मैं जीएस पढ़ा है। अंग्रेज कौन थे? पूंजीपति लोग। और तुम्हारे देश पर आज किसका शासन है? पूंजीपतियों का शासन है। पूंजीपति बता रहे हैं क्या होना चाहिए। वो जैसे कहेंगे ना साहब, इस मंदी के दौर में, इस कोरोना के दौर में, इस नोटबंदी के दौर में देश के कुछ उद्योगपतियों की आय में 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना वृद्धि हो गई साहब। पता नहीं कहां से कमाते थे, नोट के पेड़ लगा रखे हैं कि घर, कैसे कैसे वृद्धि हो गई। इसमें तो लोगों के कारोबार खत्म हो गए। छोटी छोटी मछलियां खत्म हो गई साहब। समुद्र में बड़ी बड़ी मछली हैं, समुद्र में तैरते हुए डर लगता है, बड़ी वाली तो पूरा निगल जाएगी हमें। बड़ी उम्मीदें थी साहब, झूठे सपने दिखा दिखा के हमें मारा गया है कसम से। जैसे एक छोटे बच्चे के साथ हम लोग बात करें, बेटा हमारे साथ चल, तुझे टॉफी दिलवाएंगे, हमारे साथ चल तुझे अच्छे कपड़े दिलवाएंगे। बच्चा बहकावे में आ जाता है। भारत की जनता भी आ गई साहब, भारत की जनता भी आ गई। और साला मुक्ति दिलवाने वाला कोई नहीं है। अभी जन्म लेगा सर मुक्ति दिलवाने वाले लोग। हम लोग जल्दी मर जाएंगे। अब ये व्यवस्था तुम देखना सर बहुत दिनों तक चलने वाली है। हम लोग जल्दी मर जाएंगे सर, तो हमारे बाद कुछ लोग आएंगे, वो सोचेंगे सर इसके बारे में। कोई ना कोई माई का लाल भोले बाबा किसी ना किसी को तो भेजने वाले हैं सर, जो हमारा नेतृत्व करेगा, जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होगा। अगर साला तुम में से कोई युवा है, जिसे युवा कहते हैं सर, मुझे तो ये नहीं पता चलता भारत में युवा कौन है। 70 साल के युवा कह रहे हैं कि 55 साल के बूढ़े लोगों को रिटायर किया जाए। अखबार में सुनने को मिलता है कि हमारे देश के युवा गृह मंत्री, भैया ये सब युवा हैं तो और मुझसे छोटे वाले कौन है? अब मुझे पता नहीं चला सर, राहुल गांधी जी युवा हैं, सलमान खान युवा है, तो और नीचे वाले कौन है भैया? बच्चे होंगे या तो फिर बुढ़ापा आएगा नहीं किसी को। बहुत सोचने का विषय है सर। खाली नौकरी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारी स्वतंत्रताएं हमसे छिन जाएंगी। आने वाला समय ऐसे होगा सर, अगर सरकार कल को इतने अधिनियम पारित कर रहे हैं सर, सरकार एक अधिनियम पारित कर दी, बोले मरते दम तक यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर सर पक्का बता रहा हूं, पक्का इतनी बुरी हालत हो जाएगी सर, जीभ से इनके जूते साफ करने होंगे आपको। अंग्रेजों के शासन से भी बुरा शासन देखने को मिलेगा। अब मुझे ये एक बात बताओ, आईएएस का एग्जाम होता है,
उसमें नकल नहीं होती, वो ऑनलाइन नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम होता है तो सरकार ये जवाब देती है कि हम ऑनलाइन कराएंगे, ऑफलाइन में गड़बड़ हो जाती है। यार मुख्यमंत्री किसी और को बना के देखो ना, मुझे बनाइए, आप मुझे बनाइए मुख्यमंत्री, घोषणा कर दूंगा सबके सामने, अगर शासन सही नहीं चला पाया तो सबके सामने अपने आप फांसी पर चढ़ जाऊंगा वहां। अरे शासन तुम्हारे पास, सत्ता तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, जांच एजेंसियां तुम्हारे पास, पता लगा पाते हो कौन चोरी कर रहा है? और कुछ लोग पता लगा कर देते हैं कि ये लोग गलत हैं। एक एसपी महोदय का नाम नहीं ले रहा सर, ना ही ये कह रहा हूं कि वो प्रयागराज में पोस्टेड थे, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, भाई का पता नहीं चला कहां चला गया। सबको पता था, तुम में से सबको पता था, हर एक पार्टी वाला कसम खाए अपने बच्चों की, तुम लोगों को सबको पता था कि वो एसपी कितने बढ़िया, एसएसपी साहब कितना बढ़िया काम कर रहे थे। मगर सर उनको हटा दिया गया। नॉर्मल बात, हटा दो। क्यों? भेद ना खुल जाए, कहीं भेद ना खुल जाए। उसके बावजूद सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करते चले गए। अबे सोचो तो सही, किस बात का सपोर्ट दे रहे हो? तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है, किस बात का सपोर्ट कर रहे हो तुम? आज इतना सा विपक्ष भी नहीं बचा है सर, इतना विपक्ष भी नहीं है जो बोल सके। एक आदमी भी बोलेगा ना सीबीआई पकड़ लेगी उसको। तो विपक्ष के बस की कुछ नहीं है सर, सब कुछ मसाल है तो हम लोगों के हाथ में है। क्रांति कर दीजिए, सरकार से कहिए कि जो अधिनियम भी आप इस तरह से बनाओगे आपको वापस लेना पड़ेगा, वरना ये युवा सड़कों पर जिस दिन आ गया उस दिन ना कोई पुलिस इन्हें रोक पाएगी, ना कोई जांच एजेंसी से रोक पाएगी। और सर युवक का खून बहने के बाद गर्म हो जाता है, धोखे से चोट मत मार देना, तबाह कर देगा। थोड़ी देर में पता नहीं चलेगा, साम्राज्य के साम्राज्य खत्म हो जाएंगे। हम अंग्रेजों के जमाने वाले लोग नहीं हैं, इन लोगों के पास डंडे हथियार सब लेकर घूमते हैं सर। अगर तुमने युवाओं को मजबूर कर दिया क्रांति करने पर तो सर क्रांति खूनी होगी, ऐसी क्रांति नहीं होगी जैसी आप सोच रहे हैं। कौन से लिखी जाएगी फिर इबारत? हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की समस्त सरकार से निवेदन कर रहा हूं, किसी पार्टी की ओर से नहीं, देश के समस्त छात्रों की तरफ से, देश के युवाओं की तरफ से, उन माता बहनों की तरफ से जिनके सपने हैं कि उनका भाई, उनका बेटा कहीं अच्छी नौकरी पर लगे। बेरोजगारों की बात सुनिए, किसानों की बात सुनिए, ये किसानों का देश है। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत किसानों का देश है, वास्तविकता में किसानों का देश है। यहां उद्योगपति, आत्मनिर्भर आदमियों की तुम कल्पना ही कर पाते हो कि आत्मनिर्भर बने आदमी। आत्मनिर्भर गन्ने वाला कैसे बनता है? 2-2 साल का पेमेंट नहीं आया गन्ने का, आत्मनिर्भर बनेगा अगले साल का। उसको पता है ना, खाद भी मोल को उधार लेकर डाल रहा है, वो गांव में से ब्याज पे पैसे लेकर डाल रहा खाद खेती में, बनेगा आत्मनिर्भर। कहना बहुत आसान है गुरुजी, किताब लिखना बहुत आसान है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, लुक तो आपका इतना शानदार लग रहा है, क्या बात करूं, किसी पिक्चर में आओ तो सुपर हिट हीरो हैं आप। इतनी बेहतरीन दाढ़ी कर रखी है सलमान यहां तक। लेकिन बाबा जी समस्याएं हैं, लोग सड़कों पर आएंगे, मेरे कहने से नहीं आएंगे पक्का, मेरी औकात नहीं है कुछ कि लोग मेरे कहने से आगे बढ़ें, लेकिन कोई ना कोई आएगा, उनका नेतृत्व करेगा, झंडा लेकर कोई ना कोई खड़ा होगा, और तब गलतियों का एहसास होगा जब हजारों युवा मर चुके होंगे। क्योंकि सर सोच के देखिए, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं आपके चरणों में प्रभु, वापस ले लीजिए अधिनियम, कुछ नहीं है इन बातों में सर। सख्ती करवाइए, भ्रष्टाचार को रोकिए। भ्रष्टाचार के लिए एजेंसियां बना देने से काम नहीं होगा। आप देखो 2-4 थाने, चौधरी चरण सिंह जी ने एक थाना सस्पेंड कर दिया था सर, पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था। क्यों याद करते हो चौधरी चरण सिंह को? अरे किसानों के नेता थे, मीडिया के नेता नहीं थे वे। और चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो समझ लेना चौधरी चरण सिंह बिक गया। अरे चौधरी चरण सिंह का देश है ये, महात्मा गांधी का देश है ये। कहां हो आप लोग? मैं आप लोगों से बारंबार अपील कर रहा हूं सर,
इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैंने छोटी सी कोशिश की है आपके साथ फेसबुक पर जुड़ने की। जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और आप लोग मानते हैं कि मैंने तुम्हारी बात उठाने की कोशिश की है, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करिए इस वीडियो को। सर जितनी ज़्यादा आप ले जा सकते हैं आगे ले जाइए, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं ये बातें लगें कि देश का युवा आज परेशानी में है, और युवा परेशानी में है तो उसका परिवार परेशानी में है, तो समस्त देश परेशानी में है। सर कोरोना कोई मुद्दा नहीं बचा है सर, कोरोना नहीं है मुद्दा। कोरोना कितना भी बढ़े सर, सब कुछ खुला है, ओपन है, टेंशन नहीं है सर। हम ये भी नहीं कह रहे सर कि आप कोचिंग कल को खोल दीजिए, कोचिंग के लिए भी अपील नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर इस तरह की हरकतें मत करिए। पेपर में रोज छप के आ जाता है, 5 साल की संविदा दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे। किसान को जब बुरा लगा होगा तो तब गया होगा वहां, सड़क पे नहीं जाता। किसान को तो फुर्सत नहीं अपने खेत से। किसान अगर सड़क पे गया, पिटने नहीं गया, तुम्हारी लाठियां खाने नहीं गया, अन्नदाता है वो देश का। एक दिन किसान वाली हालत में खड़े होकर देखो, एक दिन गन्ने को कोरोजन लगा कर देखो, एक दिन पत्ता उतार के देखो, एक दिन गन्ना छील के देखो, पता चल जाएगा। लखनऊ में एसी में बैठने से पता नहीं चलता साहब, लखनऊ में एसी में बैठने से पता नहीं चलता ना किसान क्या है। अरे जिस दिन एक दिन कमाना छोड़ देगा ना, कुत्ते की मौत भूखे मर जाओगे तुम। इसी किसान का वोट तुम्हें चाहिए, इसी किसान का तुम बहलाते रहते हो। गरीब है ना बेचारा, अनपढ़ है ना, पढ़ने नहीं देंगे आप इन्हें, और बहका लेते हो साहब। कभी बहका लेते हो साहब मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी बहका लेते हो साहब कब्रिस्तान के नाम पर, कभी सर शमशान ये है, कब्रिस्तान ये है। बिल्कुल सही लगा सर, बात आपकी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है सर विश्व के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं इस समय। बातों से पेट नहीं भरता साहब, बातों से पेट नहीं भरता, रोटी से पेट भरता है। रोटी कमा के हमारा किसान देता है। और मैं तो सर आज अपने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी आंदोलन में मेरी ज़रूरत है। बल्कि सर मैं कई दिन से प्लान कर रहा था कि एक आंदोलन, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए आप सब लोगों को लेकर कि नौकरी में कोई आदमी भ्रष्टाचार करे तो उसको फांसी की सजा हो। नौकरी से खिलवाड़ नहीं कर सकते आप, सरकारी पदों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें हमारा देश चलाने दो, हमें पूरा हक है अपना देश चलाने का। और हम अपना देश कब चलाएंगे? जब हम क्लर्क बनेंगे, स्टेनो बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, तब चला पाएंगे हम अपना देश। लेकिन सर आईएएस पीसीएस बन नहीं रहे हम। आप पैसे लेकर रखवा लो सर, पोस्टिंग कहीं लेनी है साहब, बताओ सर पुलिस वाले कैसे पैसे ना ले? एक थाने से दूसरे थाने में पोस्टिंग करोगे बेचारों की, आपको पैसा चाहिए साहब। चौकियां तय हो जाती है साहब, ये चौकी कमाई वाली है, ये बिना कमाई वाली है। अब कमाई वाली के लिए सर 2 लाख रुपए देके सिपाही का ट्रांसफर हुआ हो, अब भैया 2 लाख उसने दिए, कैसे ना कमाए? कोई विवेक से कार्य नहीं हो रहा है, कुछ कार्य नहीं हो रहा विवेक से सर। और हम तो सर गांव स्तर के लोग हैं, हमारी आवाज तो दबा दी जाएगी। कितनी दबा दी जाएगी सर? अगर इस वीडियो को भी हमारे उत्तर प्रदेश का 30, 50, 60 हजार, 1 लाख लोग भी नहीं देख पाया तो शर्म आएगी मुझे आप लोगों पर कि आप लोगों की शेयरिंग क्षमता क्या है, कितना शेयर किया होगा आपने मुझे। जिंदगी, ये देश, ये मिट्टी, तुम्हारी मां, मेरी मां आज हमसे कर्ज अदायगी मांग रही है कि बेटा कुछ कर्ज अदा कर दो, हमारा कुछ कर्ज अदा कर दो, इस मिट्टी को, इस धरती को पहले जैसी कर दो। बहुत परेशानी सर, कोरोना में लोगों ने परेशानी झेलनी है। वो सब परेशानियों के बाद अब रोज परेशानियों का पिटारा आ रहा है। बिल्कुल सर हमारी सोच कभी नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, राजनीति में नहीं आना चाहते। राजनीति में आएंगे तो विवश किया होगा आपने, तब आएंगे हम राजनीति में। और जब ये युवा लड़ेगा ना सर, तो किसी पार्टी को वोट नहीं जाएगा। निर्दलीय भी खड़े होंगे तो निर्दलीय को वोट मिलेगा। और लड़ेंगे सर तो पूरा देश का युवा एक हो जाएगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा बुढ़ापे में कि कैसी जिंदगी कटती है। ये संविदा छोड़ दो साहब, ये चक्कर कुछ नहीं रखा इन बातों में। संविदा पे रखेंगे साहब, मालिक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट हैं आप भी। भारतीय संविधान पढ़िए, साफ साफ लिखा है मालिक नहीं है कोई। राष्ट्रपति से लेकर एक क्लर्क तक सब भारत की जनता के नौकर हैं। भारत के राष्ट्रपति से लेकर एक छोटा क्लर्क तक, एक चपरासी तक, जितने भी आदमी पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट हैं आप। राजा मत बनिए, राजा नहीं है आप।
व्यवस्था चलाने के लिए 5 साल को दी जाती है, उसको 50 साल की मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप 200, 250, 300, 400 साल जीते रहेंगे, अच्छे अच्छे राजा महाराजा आए चले गए। इतिहास में किसका नाम कितना खराब होना था तुम्हें पता होगा सर, खराब भी जाता है नाम। आज ये क्रांति है भाइयों, क्रांति। और इस क्रांति का मैं आह्वान कर रहा हूं और आप लोगों से इतनी अपील कर रहा हूं, आप किसी भी पार्टी से हैं, मैं आपकी पार्टी बंदी नहीं देख रहा हूं। हर लड़का हर लड़की, जितने लोगों तक ये बात जा सकती है फैलाइए। हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक। और हक हमेशा राजा से मांगा जाता है, निर्वाचित सरकार से मांगा जाता है, विपक्ष से नहीं मांगा जाता। और सर कोई भी व्यक्ति केवल मेरी इन बातों को राजनीति करे और किसी भी पार्टी से जोड़े ना, कुत्ता है वो। क्योंकि राजनीतिकरण नहीं है ये, मुद्दा है। तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी चाहिए और तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी नौकरी चाहिए। भारत में खुशहाली का एक ही रास्ता है, किसान अपना काम सही करे, जवान अपनी ड्यूटी सही करता रहे और जो युवा है वो देश का नेतृत्व करता रहे। सर राजनेताओं को कितनी बड़ी सुविधाएं दे रखी हैं, और मेरा गरीब भाई यहां मर जाता है, देखते नहीं आप। मीठी मीठी बातें करके फुसलाकर सरकार में आकर सर आज आंखें दिखा रहे हैं आप। पैसा नहीं है तुम्हारे पास जनता को नौकरी देने के लिए। पहली सरकारें बड़ी भ्रष्ट थी, उनके पास खूब पैसा था, क्या आपने घर से ला के देते थे? अबे यहीं से देते थे सर पैसा। कैसे कहें फिर तुम्हारी व्यवस्था बढ़िया है, उनकी खराब थी। कितना कन्विंस किया लोगों को वोट दिलवाने के लिए कि आपको वोट दें। कितने लोगों के हाथ पैर जनता ने जोड़े होंगे, भैया इन्हें वोट दो, ये देश को सुधारने आए हैं। भैया बहका लिया आप लोगों ने, बहकाया, कसम से बहकाया है आप लोगों ने। धोखा किया है जनता के साथ, कहा कुछ था कर कुछ रहे हो साहब। बहुत परेशानी में है सर किसान, बहुत परेशानी में है सर जवान, युवा बहुत परेशानी में है। और आप लोग इससे निजात पा सकते हो तो आज हमारा एक माध्यम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर ये मीडिया वाले हमारी खबरें नहीं दिखा सकते कभी। सर आप कितना आंदोलन करो, कितने डंडे टूट जाए, तुम बता 2 मिनट के लिए ना दिखाएं। रिया चक्रवर्ती को रात नींद कैसे आई? रिया चक्रवर्ती किस समय सोई? रिया चक्रवर्ती ने किस समय खाना खाया, कितनी रोटियां खाई, ये बता रहे हैं टीवी पर। और जनता उसको देख देख कर परेशान है, हाथ जोड़ रहे हैं लोग कि भैया टीवी बंद कर दें क्या। ओ भैया यो किस टाइम उठ रही है, किस टाइम टट्टी फिर रही है, किस टाइम ना आ रही है, हमें क्या मतलब मेरे भाई। तू हमें ये बता कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे किसान की समस्या क्या है। इन मुद्दों पर कभी बात होगी, कभी तुम आओगे या रिया चक्रवर्ती कंगना राणावत से भी छुट्टी दिलाओगे हमें कभी? एक को झांसी की रानी बना दिया, वो तलवार लिए फिरती रहती है। एक को ड्रग्स की महारानी बना दिया, वो कभी बाहर नीचे निकलती रहती है। सर बच्चा सर रिया को जानता है आज, इस कमीनी मीडिया की वजह से। सारे दिन उनकी न्यूज चलाते रहते हैं सर। 2 महीने हो गए एक अभिनेता को मरे हुए। और पता है लोगों ने ये पूछा रिया चक्रवर्ती के पास कैसे देखो सर हमारी एजेंसियां काबिल हैं, शक मत करना हमारी एजेंसी पे। सीबीआई बेस्ट एजेंसी है, हर एक काम का पता बता सकती है। देखो उसने पता लगाया कौन कौन कहां से ड्रग्स लाता था, सबका पता लग गया। पुलवामा में कितना सारा आरडीएक्स आया था, कितने लोग मर गए थे, आज तक पता नहीं चला। और जब तक तुम मरोगे जब तक पता नहीं चलेगा आरडीएक्स आया कहां से था, उसकी जांच नहीं हुई। कर देखो साहब। बस साहब ये अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सारे लोग समझदार हैं और समझदारी के समय अगर अब समझदार नहीं हुए, अभी आप किसी पार्टी से बंधे रहे पूरी ज़िंदगी के लिए और आप यही सोचते रहे कि हम इस पार्टी के लिए ही पैदा हुए हैं, तो भैया तुम एक मशीन थे, तुम आगे पीछे थोड़े बहुत दिन रड़क लोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देते रहेंगे। साला तुम्हारा श्राद्ध आया करेगा ना, कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध आया करेगा ना, तो साला ऊपर से थोके करेंगे लोग, तुम्हारे बेटे तुम्हारे पोते कि साला वो दादा, उसके ज़माने में हम गुलाम हो गए थे, वो दादा। आर्थिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलामी बढ़ती जा रही है।
और व्यावसायिक रूप से गुलामी की पूरी तैयारी है। बहुत पहले से ये काम चल रहे थे, जनता के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। कोरोना की मार के साथ साथ ये आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। दुनिया भर की बातें होंगी सर, चुनाव समय पर होंगे, परीक्षाएं नहीं होंगी। बिहार का चुनाव समय पर हो जाएगा, देश में परीक्षाएं समय पर नहीं हो सकती, नौकरी समय पर नहीं हो सकती। 5-5 साल से रेलवे वगैरह सब टंगा है। और मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरे दोस्त, मेरे दिल्ली वाले दोस्त। मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूं सर, आप बहुत बड़े वाले कोचिंग वाले होंगे, अपनी आवाज़ को फिर से बुलंद करिए, फिर से बताइए लोगों को। ये जो रोज़ आंकड़े पांकड़े बताकर आपने एनटीपीसी का बैच लगवा लिया और अपने पैसे बैच वूच बेच दिया है, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए हो, तो जरा बाहर निकलो वहाँ से और सोचिए सर। आप लोगों के सहारे मैं आपसे यहाँ से विदा हो रहा हूँ कि आप लोग पक्का मेरी इस बात को जन जन तक पहुँचाने में मदद करेंगे और हर एक युवा को जागृत करेंगे। भैया अपना हक लेने का समय है, अपना हक ले ले, अपनी आवाज़ को उठा, फेसबुक के माध्यम से कुछ बोल, सरकार को विरोध दर्शाओ जैसे दर्जा सकते हैं। हमें सरकार बदलने की खुशी नहीं है, हम नहीं चाहते सर सरकार बदली जाए। हम ये चाहते हैं उनके निर्णय सही होने चाहिए, उनके निर्णय देश हित में होने चाहिए, युवाओं के हित में होने चाहिए। और मैं नहीं चाहता सर कि आइंदा ऐसी घटनाएं हों, हमारे देश का किसान सर कहीं पिटता नजर आए तो समझ लेना सर भगवान पिट रहा है उस समय। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता भगवान होता है सर। अगर किसान पिट रहा है तो अन्नदाता पिट रहा है। मेरी बातों से आप असहमत हों, मैंने कुछ गलत कहा हो, अपने इसमें गुस्से में कुछ बोला हो, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।